अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं यूट्यूब फैमिली दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो आज का प्यारा सा व्लॉग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है तो वो लाइक भी कर दें। और अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। इसके साथ चाय हमारी पहले ही बन गई, तो बस आज थोड़ा मैं लेट हो गई, तो चाय हमारी जल्दी बन गई है। नहीं आपके साथ आएगी। अच्छा ले जाओ, इसको ले जाओ। ये था मैंने पूरा था बता दे रुक जाओ, रुको सही। तो इनका ये होता है बच्चों का कि जल्दी जल्दी इनको बना के। और आज जुमे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और मेरे ख्याल से ये रबीउल अव्वल का था, ये आखिरी जुम्मा है रबीउल अव्वल का। मामा जी आप कौन तीसरे बना रहे हैं? सबके बनाऊंगी तो दुआ का चीनी वाला बनाओगे इस बार? ये बना रही थी, चीनी बना। चल उसका चीनी वाला बनाओगे? हाँ लंच डाला है। अल्लाह हाफिज। तुम अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रुखसार की दोस्त आ गई, वो पहले चली गई। महम की अब आई है और आज दुआ भी जा रही है। क्या पूछ रही हो? अब उस टाइम से बना जो मैं लस्सी लेने गई थी। हाँ उस टाइम से इसलिए कितनी रोटियाँ बन गई हैं। बस एक पेड़ बचा मामा, तो एक बचा है। और ये देखो भाई ईमान लस्सी लेके आई है और साथ में आज मक्खन भी। दोस्त ने मक्खन भी दिया है। आपकी दोस्त ने दिया है? मेरी दोस्त ने? तुम्हारे दोस्त ने? मेरी दोस्त ने। आपकी बोलते हैं? आपकी दोस्त ने। चलो ठीक है भाई। आपकी दोस्त कौन सी है? मेरी दोस्त? हाँ। मेरी दोस्त साइमा। हाँ। मेरी दोस्त दो हैं, एक साइमा सफिया। हाँ आपकी दो है, मेरी वहाँ 3 दोस्त हैं इसी घर। कैसे? एक सफिया की अम्मी, हाँ एक सैमा की अम्मी, हाँ दूसरी दादी की अम्मी। हाँ। मामा मरियम की अम्मी भी? मरियम कौन है? दही। अच्छा हाँ वो तो चोलिस्तान रहते, वो तो उधर की है ना, यहाँ की बोल रही है। यहाँ पे है ना, वो मेरी दोस्त है। अभी क्या कर रही थी? अभी अभी खाना पका रही थी। वो भी नाश्ता बना रही थी। हाँ बच्चे उनके भी चले गए, वो झूले खेल रही है। मम्मा मैं झूलों पे आए हो। हाँ। और आज तो दुआ चली, मैं ना आपको शाम को खिलाऊंगी असर के टाइम पर। नहीं मम्मा, तो अभी आ जब दुआ आएगी उसको फिर खिलाएं, जब खेलना है। आप अभी खाने हैं? हाँ अच्छा चलो। फिर असर को ना दुआ भी जाएगी झूले पर, तो रुखसार भी जाएगी। और मम्मा अभी मुझे खेलना, फिर हम फिर बाद में चलेंगे, ठीक है? चलो पहले भी चलना है फिर बाद में भी चलना है, मैंने अभी भी चलना है। अभी आज जो है ना मैंने अपने लिए बनानी है सोख रोटी, उस पर रखना है मक्खन। मम्मा आपको बचपन में किसने सिखाया था खाना बनाना? अम्मी ने सिखाया था, आपको भी जैसे मैं सिखा रही हूँ, ताकि आप भी अच्छे अच्छे खाने बनाना मज़ेदार से। जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी ना फिर आप मुझे खाने बना के खिलाना, ठीक है? अच्छे अच्छे खाने बना के फिर मैं अपनी बेटियों के हाथ के खाने खाऊंगी मज़ेदार। ऐसे आपके पापा और मैं बूढ़े हो जाएंगे ना, फिर आपके घर आएंगे, आपसे मिलने आएंगे। फिर आपको पहले हम लोग लेके आएंगे फातिमा को, 8 दिन वो हमारे घर रुकेगी। फिर हम लेके आएंगे फौजिया को, फिर 8 दिन वो हमारे घर रुकेगी। फिर हम लेके आएंगे माहम को। ऐसे करते करते बच्चों के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ज़िंदगी का पता नहीं है बस। मम्मा बूढ़े हो गए आप खाना बनाओगी? नहीं, जब मेरे सब बच्चे इकट्ठा होंगे ना, सब मेरे दामाद मेरी बेटियां, तब मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। मैं भी बनाऊंगी, आपके पापा भी बनाएंगे। ओके। और आप सब मिलके हमारे मम्मा साथ। पापा को तो अच्छे से बनाना आता है, तुमको भी? पापा पिज्जे बना लेते हैं ना मम्मा? नहीं बना सकता, पिज्ज़ा नहीं बना केक बना सकते हैं ना? नहीं बना सकता। पापा को हाँ, उस वक्त तक हम ओवन भी ले लेंगे, आपको पिज्ज़ा बनाकर खिलाएंगे, केक बनाकर खिलाएंगे। जो जो चीज़ खाने का आपका दिल होगा ना, जो हम अभी आपको नहीं खिला रहे ना,
उसको मैं आइसक्रीम खाऊंगी। आइसक्रीम भी खिलाओ। आइसक्रीम मम्मा पापा को रश्का दे ले जाना। ओ तो हाँ वो क्या करेगा रक्षा? उसमें आइसक्रीम वाली जो क्रीम नहीं होती वही देगा। आइसक्रीम लेंगे। करेगा। हाँ आइसक्रीम वाला भी फारूक का नया बिजनेस की बेटी ने तलाश किया है कि आइसक्रीम वाला रक्षा बना देते हैं, अबू आइसक्रीम सेल करेंगे ऐसे ही। हाँ अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। अब ये रोटी मैं अपनी सेक कर रही हूँ अच्छा और ये मज़ेदार सी जो है ना रोटी मैं खाऊंगी, उस पर मक्खन डाल के ओए होए 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 मज़ा आ जाएगा मुझे तो आज खाने में ऐसे। वो तो फिर दुआम दबे। हाँ आज पता है क्या, मैंने कुछ ज़्यादा ही करारी बनानी है रोटी, मक्खन है ना साथ में, हाँ तो और भी मुझे अच्छी लगेगी ये रोटी। तो ये रहा उमर का पराठा, इधर रखती हूँ, और ये रही भाई मेरी रोटी ऐसी। अब चढ़ाते हैं इसमें सालन, चढ़ा देते हैं सालन जब तक गर्म होगा। आज मैं खाऊंगी मक्खन। मक्खन हाँ दुआ था। चीज़ के पैसे भी नहीं लेके गई। हाँ मुझे जाना है ना 9 बजे, उनकी टीचर ने बुलाया ना। हाँ 9 बजे पता नहीं क्या है, बच्चों की टीचर ने बुलाया मुझे, सबकी माँओं को बुलाया, मुझे नहीं, सबकी माएँ जाएंगी। पता नहीं वो इंजेक्शन के बारे में कहते हैं ना कि आप लगवा लें वैक्सीन। हाँ वैक्सीन। तो कुछ चम्मच ले, मैं इसको निकालूं बाहर मक्खन को जल्दी। अभी जो ना इस पे डालते हैं मक्खन, यहाँ से निकाल कर। लस्सी बिल्कुल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया मक्खन और साथ में हमने बनानी है अभी लस्सी। और मैं ना ये लस्सी बनाऊंगी अपने हिसाब से मज़ेदार सी। यहाँ से लेंगे इस खाने से थोड़ा सा नमक, और ये पता नहीं क्या है। और भाई जब ये मक्खन ऐसे पिघलता है ना, ये देखिए ओए होए होए, तो इससे जरा फिर निवाला आप डालें ना तो इतना कोई अच्छा और टेस्टी लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखें, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि मैं इस पूरी रोटी के ऊपर जो है ना इसको फैला दूँगी ऐसे। और भी बाहर मांगने वाला है, पैसे नहीं ले रहा, कहता है आटा दे दो। अब ये हालात देखे भी, आजकल आटा महंगा हुआ है तो बेचारे ख़रीद नहीं सकते, तो ईमान गई है पैसे देने। और भाई माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। और इसके साथ ना आपको दिल भी नहीं करता कि आप कोई सालन खाएं। मक्खन जो है ना नमकीन होता है ना, तो ये देखो और साथ में लस्सी। जैसे बोलते हैं ना चस आ जाती है, वैसे इसमें ना प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, लेकिन मुझे ये ऐसे अच्छा लगता है। इस साइड पे हो गया माशाल्लाह हमारा सालन गरम, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड घर तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया, तो बस अभी तक जो है ना नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। और ये सालन हम गरम करके रख देते हैं, बच्चे भी खाएंगे और मेरे हस्बैंड भी आकर। इस पे डालो और मेरे हस्बैंड भी आकर। तो झाड़ू मैंने वापस आकर इस साइड से लगाना है, तो बस अभी चलते हैं। ईमान भी साथ जा रही है, साथ चलोगी? झूले खा के आ गई। और भी पहुंच गए घर। उतरो उतरो उतरो, दुआ भी साथ आ गई। अच्छा आ जाओ ना, देती हूँ, आ जाओ। और भी आ गए घर, और दुआ को भी साथ लेकर आए। अभी मेरे काम फिर से घर के हो गए स्टार्ट। बच्चों का था कि बच्चों को स्कूल की छुट्टी ना करवाई जाए। और आप क्या कर रही हो? वालेकुम अस्सलाम। आ गए? दुआ को तो मैं ले आई थी, आपने ढूंढा तो नहीं, बताया था टीचर ने।
नहीं बताया था? हमने वो खतीजा के साथ बनाया। हाँ। और इसके पाँव पके हैं तो ये भी बैठे, तो बस अभी झाड़ू लगा के मैं बैठी हूँ। अभी कचरा लगाना है, इसके काम चेक। कचरा मैंने जमा किया तो बस अभी ये कचरा उठाना है। बच्चों को नहला धुला के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, जुम्मे का दिन है, जुम्मा पढ़ना है, तो अभी इसके मैंने बाल एक साइड के बना दिए, अभी दूसरी साइड के रहते हैं। अभी दुआ ने नहाना भी है और ये नहा के आगे इसके भी बाल बनाने हैं, ईमान भी नहा के आगे उसके भी बाल बनाने हैं। और माशाल्लाह हमारी जो है ना साथ में हमसाए हैं, उनका हुआ है मिलाद, तो उमर वहाँ पे गया था तो उन्होंने घर के लिए भी माशाल्लाह इतना कोई मज़ेदार पुलाव बनाया। जर्दा नहीं बनाया था, जर्दा नहीं था, जर्दा नहीं था, बस पुलाव बनाया है। तो एक जो है ना थाल भर के हमें भी भेजा है। और इस साइड पे हमारे चावल साफ़ हो रहे हैं, इस साइड पे पके पकाए आ गए। और भाई आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और भाई यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप अपनी सास को याद नहीं करती, तो भाई मेरी सास जो है ना, मैं जैसे इस घर में शादी होकर मेरी आई थी ना, जैसे ब्याह कर कोई आता है या फिर शादी हो के आती है कुछ इस तरह का, तो मैंने अपनी सास को पहले कहा था कि मेरा दिल करता है मैं आपको अम्मी बोलूँ। और आपको पता है ये घर उनका है, तो एक एक जगह एक एक कोने में जैसे चप्पे चप्पे पे उनकी यादें बसी हैं। और अब पता है क्या, अब मैं उनका नाम लूँगी ना फिर लोग कहेंगे कि अभी जो है ना ये उनको अपने कंटेंट के लिए या फिर अपने चैनल चलाने के लिए अम्मी को याद कर रही हैं। तो उनकी याद मेरे दिल से ना कभी गई है ना जाएगी, हमेशा मेरे दिल में थी और हमेशा रहेगी। जैसे कि मैंने बे का सालन बनाया, तो मुझे बे की रेसिपी अम्मी ने बताई थी, मेरी सास ने, क्योंकि जब वो अहमदपुर गई थी तो मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर को बे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो फ़ारूक बाहर से लेकर आए, तो चाचू ने कहा आप बना रही हो? मैंने कहा हाँ। तो कहा जल्दी जल्दी बना दो, मुझे ना भूख लगी है। तो जैसे अभी मैंने कुन्नी नहीं ली मट्टी की, तो बिल्कुल ऐसी जो ना उस वक्त भी हुआ करती थी हमारे घर। तो मैंने क्या करा, उन बे को छील कर काट कर, तो मैं ना हमेशा अपनी अम्मी को सास को चीज़ें काट के ऐसे चूल्हे पे सामान रख दिया और सालन बना दिया उन्होंने। तो ऐसा होता था कभी मैं बना देती, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी वो बनाती थी। ये बे की सब्ज़ी मुझे नहीं आती थी तो ना वो बनाती थी। तो वो उधर गई चली गई, चाचू ने कहा मुझे भूख लगी, अब जल्दी जल्दी खाना बना। मैंने क्या किया, उसको नीम को बे डाल दिए, पानी भी डाल दिए और उसमें सब चीज़ें मिक्स करके, जैसे उस वक्त ना नमक मिर्च प्याज और टमाटर हरी मिर्च सब काट के उसमें डाल देते थे और ढक्कन दे देते, वो चीज़ खुद पक जाती थी जैसे हम बड़ा गोश्त बनाते बिल्कुल ऐसे। तो मुझे नहीं पता था कि पानी उसमें मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो वो जैसे गलते गए ना वो मिक्स होते गए। फिर मैंने क्या किया, सितारा भी छोटी थी, फिर मैंने ये किया कि वो बे को ना मैंने चम्मच से बाहर निकाल लिया, पानी को खुश किया, लेकिन वो बे जो ना भत्त बन गए। तो चाचियों के सामने जैसे मैंने रखे ना, वो तो भाई हलवा बना हुआ था भरता। तो मुझे कहते ये क्या बने, मैंने कहा बे बना। कहते ऐसे बनते हैं, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कैसे बनते हैं, चाची बनाती है हमेशा। तो फिर जब मेरी सास वापस आई तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो ना पानी कम डालते हैं, जब देखो ये गल चुके हैं तो इनको उबले हुए भी बनाते हैं, दूसरे भी बनाते हैं, आपको जो बेहतर लगे वही बनाओ। तो ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी बे की। अगर मैं ये बता दी तो फिर आप कहते कि भाई आप जो है ना फिर से उनको बुला रहे। तो भाई जब अम्मी यहाँ पे आएंगी तो इंशाल्लाह सारी बातें होंगी, सब कुछ होगा। अभी मैं नहीं चाहती कि मैं उनका कोई भी नाम लूँ जिक्र लूँ, फिर लोग कहेंगे कि भाई आप जो है ना उनको अपने व्यूज़ के लिए या फिर उनको इस चीज़ के लिए। बाकी अम्मी की याद हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी। और माँ बाप वालिदैन बहन भाई, और कभी भी उनकी आपके दिल से जगह खाली नहीं होती। कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हैं, हाँ वक्ती तौर या फिर कुछ अरसा नाराज़गी रह सकती है, लेकिन कभी भी बंदा अलग नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह जब अम्मी आएंगी तो इंशाल्लाह आप सबसे बातचीत भी होगी। और अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपनी अम्मी को भूल जाऊँ, सास को भूल जाऊँ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करें। और बाकी मैं जो भी अपनी वीडियो बनाती हूँ ना, मैं ना किसी को कॉपी करती हूँ, आप कहते हैं कॉपी करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती। और मैं अपना एक एक खाना हर कोई बनाता है, खाना हर कोई खाता है। एक मेरी ये दोस्त है जिन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप जो है ना अच्छे व्लॉग बनाओ और किचन बनाओ, और किचन में जो ना अच्छी अच्छी आप टिप्स जैसे कि अपना जो विलेज का खाना है अब वो बताओ। तो मैं उस अपनी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा शुक्रिया और शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ
कि उन्होंने मुझे हमेशा रिएक्शन से इन चीज़ों से कहा कि अब दूर हो जाओ, अच्छे व्लॉग बनाओ। बस मैं कहती थी कि ये पैसे आ जाए फिर पैसे। तो अब जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना ये किचन बना लिया, तो मैं इंशाल्लाह इसी में बिज़ी रहना चाहती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, दिल में सबकी यादें हैं, बच्चों की, बड़ों की, सबकी हैं। लेकिन अब ज़बान से वैसे घर में हमारा जिक्र रहता है, लेकिन मैं वीडियो में अब किसी का नाम नहीं ले रही, ना ही जिक्र कर रही हूँ ना कुछ, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर में खुश रखे, बच्चों को कामयाबी दे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, हर परेशानी से दूर करे। और बस ये हमारी दुआएं, अम्मा के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं दिल से। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और माएँ जो है ना कभी नहीं भूली जा सकती, और ना ही माँओं का प्यार ख़त्म होता है, और ना ही कभी मेरी सास और मेरी ऐसी कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी। तो शुरू से एक दोस्ताना था हमारा, शुरू से। अम्मी प्यार से मुझे एक एक चीज़ सास मेरी समझाती थी। जब बहू आती है ना घर में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वहाँ के लोग चेंज, वहाँ के रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, खाना पकाना, सब चीज़ चेंज हो। जब सास अच्छी हो ना तो फिर घर में सब अच्छा होता है। तो अम्मी ने भी मुझे एक एक चीज़ ऐसे समझाई जैसे बेटियों को समझाई। तो वो जैसे कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होगी तो मुझे पकड़ लेना कि भाई क्यों आपने फ़ारूक को डांट देना, कि क्यों आपने इसके साथ लड़ाई की, झगड़ा किया। तो एक एक चीज़ अम्मी की भी है दिल में कि ये नहीं है। तो बस अभी वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं अम्मी की तारीफ़ दिल से भी करूँ ना तो लोग कहेंगे कि ये भी झूठी है, ये मक्कार है, इस तरह। तो मैं ज़्यादातर जैसे बता रही हूँ, मैंने सिर्फ अपनी व्लॉग दिखाना है, अपनी कुकिंग दिखानी है, अपने बच्चे दिखाने हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत से जितना भी हो सकेगा मैं अपने बच्चों के लिए रात दिन यहाँ पे अब मेहनत करके अपने बच्चों को जो है ना उनकी पढ़ाई के लिए, उनके ज़रूरियात, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से मांगूँ या किसी से कहूँ कि मेरे बच्चों का ये नहीं है, मेरे बच्चों का वो नहीं है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं हर चीज़ अपने बच्चों को दूँ। तो बस भाई ये हैं बातें। बाकी अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मुझे भी अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह पाक मेरी जो परेशानी है वो दूर करे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग और नए रूटीन के साथ, रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।